रेत का तूफान, तलवारों की टक्कर और चीखों से गूंजता हुआ मैदान। एक तरफ लाखों का लश्कर, दूसरी तरफ चंद हजार मोमिनीन। 6 दिन तक कोई फैसला ना हुआ, मगर 7वें दिन सब कुछ बदल गया। ये है यरमूक की कहानी। 7वीं सदी का दौर था। बैजेंटाइन एम्पायर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था। उनके पास तजुर्बा भी था और दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम फौज थी। ना ज्यादा लोग, ना ज्यादा हथियार, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें मुख्तलिफ बनाती थी, यकीन। इस फौज की क़यादत कर रहे थे खालिद इब्न वलीद, एक ऐसा सिपाह सालार जिसका नाम ही दुश्मन के लिए खौफ बन चुका था। मगर फिर एक गैर मुतवक्के फैसला हुआ। उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को क़यादत दी गई। ये फैसला किसी भी फौज को तोड़ सकता था, मगर यहां लोग ओहदे के लिए नहीं, मकसद के लिए लड़ रहे थे। अबू उबैदा ने तलवार से पहले इंसाफ को तरजीह दी। जिन लोगों से टैक्स लिया गया था वो वापस कर दिया गया। लोग हैरान थे। ये लोग फतह करने के बाद भी लूटते नहीं, इंसाफ करते हैं। इस रवैये ने दुश्मन के दिल में भी एक अजीब सी इज्जत पैदा कर दी। रोमन बादशाह हेराक्लियस समझ चुका था कि ये जंग आसान नहीं, इसलिए उसने एक बड़ी हिकमत अमली बनाई। उसने अपने पुराने दुश्मन पर्सियन एम्पायर से हाथ मिला लिया। 2 दुश्मन एक हो गए, सिर्फ एक मकसद के लिए, मुस्लिम फौज को खत्म करना। यरमूक का मैदान तैयार था। एक तरफ लाखों का लश्कर, दूसरी तरफ सिर्फ 30,000। ये नंबरों की जंग नहीं थी, ये हौसले की जंग थी। जंग शुरू हुई। पहला दिन सिर्फ इम्तिहान था। दूसरा दिन दबाव बढ़ता गया। तीसरा दिन हर तरफ खून और धूल थी। चौथा दिन सबसे मुश्किल था। मुस्लिम फौज पीछे हटी, मगर उनकी औरतों ने उन्हें वापस धकेल दिया। उनका हौसला टूटने न दिया। 5वां दिन दोनों फौजें थक चुकी थीं, मगर फैसला अभी बाकी था। 6 दिन के बाद एक रात आई। खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक मंसूबा तैयार हो रहा था। अबू उबैदा ने फैसला किया, इस जंग के लिए क़यादत बदली जाए। दोबारा खालिद बिन वलीद को कमान दी गई। खालिद ने मैदाने जंग को देखा, हर हरकत का हिसाब लगाया, अपनी घुड़सवार फौज को छुपा दिया और इंतजार किया सही वक्त का। 7वें दिन सुबह हुई। रोमन फौज पुरएतमाद थी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। इशारा मिला और अचानक खालिद की घुड़सवार फौज पहाड़ों के पीछे से निकली। फुल स्पीड, सीधा हमला। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी सफ़ें टूट गईं, उनका निज़ाम बिखर गया। रोमन फौज भागने लगी, मगर रास्ते बंद थे। पुल के पास भी मुस्लिम फौज मौजूद थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक दौर का खात्मा था। यरमूक एक जंग नहीं थी। ये साबित करती है कि ताकत सिर्फ नंबरों में नहीं होती, बल्कि यकीन, हिकमत अमली और हिम्मत में